हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है। जो हमारी बेसिक मैथ की जो सीरीज चल रही थी उसका अब लेक्चर नंबर ये कितना है, 8, यानी क्लास नंबर कितनी है इसकी, 8। और ये बेसिक मैथ की जो सीरीज है इसमें केवल हम बेसिक ही चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसका बहुत ही एडवांस लेवल पे होता है। जैसे ये टॉपिक आप देख रहे होंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत बहुत बड़ा टॉपिक होता है, आपको भी पता होगा जो कम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं। ये नॉर्मल लेवल पे हाई स्कूल या इंटर में भी जो इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी, लेकिन ये बेसिक यानी जैसे क्लास 6 में आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है उस लेवल पे, यानी स्टार्ट जब जो बच्चा मैथ करता है उसके लिए किस तरीके से। और ये जब तक नहीं आएगा तो आप एडवांस लेवल की नहीं सीख सकते। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि बेसिक मैथ के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो जरूर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक तरीके से होता है और बेसिक आता है तभी आप एडवांस सीख सकते हैं, क्योंकि एडवांस के लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में कि परसेंटेज एक क्या है, यानी परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। प्रतिशत जैसे हिंदी में बोलते हैं, इसका चिन्ह आपको भी पता होगा, इस तरीके से डंडा और यहाँ 2 बिंदी होती है। तो इस तरीके का ये एक जो चिन्ह होता है ये हमको जरूरत क्यों पड़ी इसकी। आपने कभी सोचा कि आप जो मैथ में निकालते हैं ये प्रतिशत, वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। कभी आप महसूस करते होंगे कि जैसे किसी व्यक्ति, एक मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, ये हाई स्कूल में पढ़ता है, ये इंटर में पढ़ता है। 2 भाई हैं, अधिकतर भाइयों और बहनों में ही कंपैरिजन घर वाले ज़्यादा करते हैं, या अड़ोसी पड़ोसी यानी एक घर से दूसरे घर वालों की तुलना करते हैं कि मेरे बच्चे के ज़्यादा आए। मान लीजिए ये एक बच्चा हाई स्कूल में, एक 12th में, एक कंपैरिजन तो किया जा सकता है। अगर यही हाई स्कूल में होता दोनों बच्चे तो क्या करते कि आपके बच्चे के कितने आए, हमारे बच्चे के 400 आए, आपके बच्चे के कितने आए, 450 आए। तो होशियार पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अच्छा लेवल का है। लेकिन क्लास अलग होने के कारण पूर्णांक भी हमारा अलग होता है। तो वो चीज़ अब हम देखेंगे किस प्रकार से। मान लीजिए जैसे हाई स्कूल में किसी बच्चे की, ये हाई स्कूल है यानी 10th, ये हम लिख दे रहे हैं, ये 10th है, ये 12th वाली क्लास का बच्चा है। तो इसमें हम मानते हैं कि 10th में पूर्णांक हमारा कितने का होता है, 600 नंबर का, और 12th में हमारा कितने का होता है, 500। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कक्षा 10 में 600 का पूर्णांक होता है, कक्षा 12 में 500 का पूर्णांक होता है। ये हो गया। मान लीजिए जो 600 का पूर्णांक था ए वाले व्यक्ति का, उसके नंबर इसमें आए हैं 500 नंबर, और इसमें जिस व्यक्ति के आए हैं उसके आए हैं 420 नंबर। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है उससे कहिए कि किसी एक बच्चे के 420 नंबर आए हैं और एक बच्चे के 500 आए हैं, तो वो क्या कहेंगे, भाई 420 वाले बच्चे के कम नंबर आए हैं और 500 वाले के ज़्यादा आए हैं। या यहाँ पर आप, यहाँ पर भी मान के चलिए हम 520 ही कर देते हैं, थोड़ा और आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ कि 520 इसके आए हैं और 420 इसके आए हैं। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि नॉर्मल देखा जाए नंबरों के हिसाब से तो 420 कम है तो इसके कम है, लेकिन प्रतिशत की ज़रूरत ही हमें यहाँ से पड़ती है कि जब अलग अलग पूर्णांकों में आते हैं नंबर तो कैसे पता करते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर 100 पे, यानी प्रत्येक 100 पर 100 पे कि कितनी वैल्यू है, यानी 100 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू। यहाँ 500 है तो प्रत्येक 100 में उसके कितने हैं, और यहाँ 600 है तो प्रत्येक 100 में कितने हैं। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक 100 में कितना होता है। तो इसको निकालने के लिए सीधी सी करना होता है आपको, कुछ नहीं, एक गुणा करके 100 का यहाँ इसी प्रकार से यहाँ भी कर लीजिए। तो बस अब आपको पता है कि गुणा का क्या रूल होता है। इसके नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर भी 1 हम कर सकते हैं, दोनों एक साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है गुणा में क्या होता है कि जो ये क्या है, हर, ये है अंश, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। हर नीचे होता है क्योंकि हल से आप याद कीजिए, हल चलते हैं खेत में, और अंश, अंश कोई एक भाग होता है, यानी अंश कोई वंश के रूप में आप समझ लीजिए। तो वो वंश को आप ऊपर चढ़ा के रखते हैं, यानी एक हर को आप नीचे से याद रख लेंगे और वह अंश को ऊपर, ये अपना अंश होता है और ये अपना हर होता है। तो जब भी हमारा ये एक रिजल्ट एक हाई स्कूल के बच्चे का है और ये 12th वाले बच्चे का है, तो अब ये हम काटेंगे एक 0 से, ये इस प्रकार से ये 0 कट जाएंगे। अब हमें 6 का भाग देना है 520 में।
अब हम भाग देंगे, यहाँ से हम भाग देंगे तो ये कितने में आएगा, 8 बार 48। आप भी हमारे साथ भाग का प्रयास कीजिए, भाग में कहीं गलती होती है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ बचेंगे कितने हमारे, 4, 48 52 4, यहाँ 40 आ गया। यहाँ इसमें जब हम भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 6 बार जाएगा, 36 बचेंगे 4। आपको भी पता है जब यहाँ से इस संख्या में भाग नहीं जाता है तो यहाँ एक दशमलव लगाते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं और फिर भाग देते हैं तो ये 6 बार ही जाएगा, 40 यानी 36। इसी प्रकार से 4 बचेगा, दशमलव लगा है, यहाँ जीरो हम बढ़ा सकते हैं और ये 6 हमारा फिर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, ये आ गया हमारा 36, यानी इसका आंसर हमारा आ गया 86.66। प्रतिशत का हम चिन्ह लगा देंगे। इसका आंसर तो ये आ गया। अब इसका हम देख लेते हैं कितना आंसर आता है। इसको भी यही रूल होगा, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ भी कट जाएंगे, यानी हर जो होगा वो अंश को काट सकता है, हर अंश को काट सकता है। ये भी जीरो इससे काट सकते थे, लेकिन आप अधिकतर देखें कि ये जो 500 होता है इसकी जीरो से हटा दें तो आप सीधा भाग दे दें। यानी हाई 12th में अगर किसी का पूर्णांक निकालना हो, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये यूपी बोर्ड में होता है, अदरवाइज किसी एग्जामों में ये अलग भी हो सकता है। ये जितना भी होता है पूर्णांक नीचे रहेगा और नंबर आपके ऊपर रहेंगे। अब 5 से हम भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे 420 में। तो अब इसमें हम जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, ये 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार, यहाँ जाएंगे हमारे 40। अब ये हमारे 2 बचेंगे और 0 आ जाएंगे। 5 से 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी 0 शेष आ जाएगा। 0 है तो हमारा दशमलव तक नहीं निकलेगा। तो आपको भी इसमें पता चल रहा होगा कितनी हमारी परसेंट निकली, 84%। अब आपको कंपैरिजन करके पता चल रहा होगा जो बी यानी कक्षा 12 में पढ़ता था और ए जो कक्षा 10 में पढ़ता था, कौन सबसे बेटर है। इसके 86.66 नंबर आए हैं, इसके 84, यानी अब आपको ये मालूम पड़ रहा है कि इसके प्रत्येक 100 में, यानी हर एक 100 में 84 नंबर है और इसके प्रत्येक 100 में 86.66 नंबर हैं। यानी जो प्रतिशत होता है वो कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जो आपको बताता है कि 100 की तुलना में उस चीज की वैल्यू क्या है। आपको इस तरीके से ये जो नंबर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। एक और हम एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा 1-2 और बताते हैं जिससे और आपको क्लैरिफाई हो कि प्रतिशत कहाँ यूज करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे पेज पर हम चलते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये दूसरे थोड़े और एग्जाम्पल आपको बताने के प्रयास करते हैं जिससे आपको अंदाज लगे कि प्रतिशत कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक दुकान होती है जहाँ आपको मार्केट प्राइस दिया हो जाता है MRP। मान लीजिए किसी चीज़ की MRP 500 रुपये दी है और वो आपको जो सेल करता है यानी सेल प्राइस, ये आप थोड़ा इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से SP जितने में आपने खरीदा है, यानी आपने खरीदा, जैसे मान लीजिए आपको ये चीज मिली थी 400 रुपये। हिंदी में आप समझिए सीधा, यानी कोई मूल्य 500 रुपये था, 400 रुपये की आपको मिली है कोई चीज, तो आपको छूट उसने कितनी दे दी, यानी डिस्काउंट आपको 500 माइनस 400 यानी 100। अब आपको कोई पूछता है कि जो आप चीज लेकर आए हैं, मान लीजिए ये बुक थी, कि कितने प्रतिशत की छूट मिली है, तो आपको पता है कि छूट ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत में जब पूछा जाए तो क्या किया जाता है कि प्रतिशत निकालने का एक तरीका सीधा सा आप याद रखिए कि प्रतिशत निकाल किस चीज पर रहे हैं उसको आप नीचे रखेंगे। तो जो 500 रुपये पे हमें छूट मिली है तब हमको 400 में मिली है, यानी 500 में मिली है, छूट कितने की मिली है, 100 की। जितनी छूट मिलेगी वो तो हम ऊपर रखेंगे, और किस पर मिली है, यानी 500 पर मिली है।
500 पर हमको 100 रुपये की छूट मिली है, यानी 500 रुपये में 100 की छूट मिली है, यानी जिस पर मिलती है वो नीचे आता है और जितनी मिलती है वो ऊपर जाएगा। अब हम इसको प्रतिशत में निकालने के लिए आपको भी पता है कि क्या करना होगा, प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100 करना होता है। यानी 100 क्यों करना होता है, हम आपको हमेशा से बता रहे हैं अभी भी कि जो प्रतिशत है वो प्रत्येक 100 पर स्थिति बताता है कि उसकी क्या है, यानी प्रत्येक 100 में। अभी ये जो 100 रुपये आपको मिले हैं वो कितने पे मिले, 500 पे, तो अब ये बता देगा कि प्रत्येक 100 पर कितने की छूट मिली है। तो आपको सीधा से ये पता है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 5 से जब इसमें हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 और 1 जीरो, यानी 20%। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसमें जो छूट मिली है वो कितने प्रतिशत की मिली है, 20% की, यानी प्रत्येक 100 पर 20 रुपये, प्रत्येक 100 पर 20 रुपये कम किए गए हैं। यानी 500 के नोट हैं, प्रत्येक पे 100 20 की छूट दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 100 रुपये की। तो आपको ये थोड़े से समझ में आ रहे होंगे कि परसेंटेज जो चैप्टर है वो कहाँ यूज किया जा सकता है और किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। ये आप याद रखिएगा, जिस पे प्रतिशत निकलता है, यानी जिस पे आपको चाहिए, यानी पूर्णांक था, पूर्णांक की अपेक्षा निकाल रहे थे, जिसकी अपेक्षा यानी अकॉर्डिंग या जिसकी तुलना में वो हमेशा नीचे रहता है, जिसकी तुलना अकॉर्डिंग यानी सापेक्ष, यानी जो वर्ड आते हैं अधिकतर देखा जाता है कि इसमें जो बड़ी संख्या होती है वो नीचे आती है, क्योंकि छूट में हमेशा कमी दी जाती है और नंबर में भी मैक्सिमम नंबर से कम ही नंबर मिलते हैं। लेकिन हमेशा ये याद न रखिएगा कि नीचे आने वाली संख्या मैक्सिमम ही होगी। लेकिन उसके लिए भी हम आपको दूर कर देते हैं आपका डाउट। एक जैसे आप मान लीजिए बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है जिसने कोई एक चीज वस्तु खरीदी है 100 रुपये में, लेकिन इसने क्या किया, 200 रुपये में इस वस्तु को बेच दिया। कितने में बेच दिया, 200 रुपये में। ये हो गई हमारी खरीदी, ये हो गई बेची। यानी किस एक बिजनेसमैन ने 100 रुपये में खरीदी, 200 में बेची। यही आमतौर पे होता है 100 में, यानी उस प्रॉफिट में ही बेचता है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको ये पता करना हो कि कितना लाभ हुआ। अब जैसे लाभ निकालने के लिए एक लाभ प्रतिशत होता है, ये अलग भी तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए 100 से 200 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। यानी प्रॉफिट जो होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। और कितने पर हुआ, 100 पर ही तो होगा, 100 रुपये पे, तो 100 पे हम निकालेंगे तो गुणा हम 100 कर देंगे। यानी 100 रुपये से 200 में हमने बेचा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 का। किसका प्रतिशत निकालने हैं, लाभ का। तो जिसका निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं, और जिस पर मिला है हमें, जिस पर मिला है, जिसके अकॉर्डिंग मिला है, किस पे मिला है, 100 पे मिला है, 100 पे मिला है, तो ये जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे। यानी ओवरऑल इस पे 100% लाभ हुआ है। यानी 100 वाली चीज पर 100 की तुलना में 100 ही रुपए का लाभ हो गया है। देखिए 100 और 100 200 हो गया। अगर यही आपसे ये कहा जाता कि कितने प्रतिशत की ये बिच गई, यानी इसकी तुलना में ये कितने प्रतिशत की बिच गई, यानी 100 की तुलना में ये 200 जो बेचा है वो कितनी प्रतिशत बेचा है, तो आपको 200 ऊपर रखना होता और 100 नीचे। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में डालिए और फिर परसेंटेज निकालते। इस बात को फिर से आप समझिए कि कोई पूछना चाह रहा है कि आपने जो चीज़ 100 रुपये वाली थी उसे 200 में बेचा, तो कितने प्रतिशत में आपने उस चीज़ को बेच दिया है, यानी इसके तुलना में ये कितने प्रतिशत की है, इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है। सीधा से पूछा जाए कि 100 रुपये वाली 100 की अपेक्षा ये 200 कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से, या ये जो खरीदी थी आपने ये 200 में बेच दी तो कितने प्रतिशत में ये बेच गई। तो आपको यहाँ आप समझ में आ रहा होगा, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में आपको ये जो परसेंटेज है वो 100 की अपेक्षा ज़्यादा भी मिलता है। अब ये 100 की तुलना में 200% है। ये थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ है जो आगे हम जरूर आपको बेसिक मैथ में भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसमें हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप थोड़ा ये यहाँ बताने का मेरा एक ही कारण था, आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि नीचे हमेशा अधिक संख्या आती है। तो आप ये याद रखने का प्रयास मत कीजिए कि नीचे परसेंट में अधिक संख्या आती है। ये अधिकतर होता है लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आप सीधा से याद रखिए कि
जो परसेंटेज है जिस चीज़ का हम निकाल रहे हैं उसको तो हमको ऊपर रखना है। यानी जैसे इसमें क्या था, इसमें हमें छूट दी थी, छूट का हमने निकाल लिया। किसी में हमें नंबर देंगे तो हम नंबर का निकालते हैं, और किसी में हमें लाभ दिया होगा तो लाभ का निकालते हैं। जिसका भी निकालते हैं वो तो हम ऊपर रखते हैं, लेकिन नीचे रखते हैं हम किसका, जिसकी तुलना में हमें निकालना हो। यहाँ क्या था, यहाँ हमें मार्केट जो प्राइस था 500 रुपये, उस पर ही तो छूट मिली थी, उस पर हमने निकाल लिया। जब हम पूर्णांक यानी अपने नंबर निकालते हैं तो हम पूर्णांक में देखते हैं कि हमारे कितने नंबर आए, यानी 600 में से कितने नंबर आए हैं या 500 में से कितने आए हैं। अधिकतर मेरे दोस्त पूछते हैं और आपसे भी पूछा जाता होगा, भाई मेरा परसेंटेज निकालना कितना हुआ है, मेरी कितनी परसेंट बन गई। तो आज से आप पूछना बंद कीजिएगा, आप इसे एक बार फिर से देखिए। इससे पहले वाले हमने टॉपिक में आपको बताया है कि हाई स्कूल में 500 का जो यूपी बोर्ड में होता है उसके ऊपर नंबर आ जाते हैं और गुणे 100 कर देते हैं, बस काटना पे होता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो भी आप देखिएगा, और आई होप ये आपको पसंद आ गई होगी वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुपों वगैरह में भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।